नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएमएस गुरु पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी के द्वारा ओटीआर 2023 लॉन्च किया गया है। क्या है ओटीआर, क्यों बनाया गया है और इसके फायदे क्या हैं, फॉर्म को कैसे भरना है, सब कुछ यहां पे डिटेल में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भी लॉन्च किया गया था ओटीआर, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कर देना है साइट पे जाकर के, और उस साइट से यानी कि आयोग से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डालेंगे, जो भी डिटेल आपने ओटीआर में भरी होगी वो डिटेल आपके सामने आ जाएगी और आपको कम समय में ये चीजें जो है देखने को मिल जाएंगी और आप जो है आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसको डिटेल में हम जानते हैं कैसे भरना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सब कुछ यहां पे हम डिटेल में चर्चा करते हैं। कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या ये अनिवार्य है, सभी को भरना चाहिए। तो यहां पे मैं बात करूंगा, अगर आप यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस है, बीईओ है, आरओ एआरओ है, एपीओ है, इन सभी एग्जामों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको आसानी से ओटीआर को भर देना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब फॉर्म अपलोड होते हैं तो यहां पे लास्ट डेट का इंतजार करते करते स्टूडेंट्स जो है काफी गलतियां कर बैठते हैं। तो अगर आपने ओटीआर को भर दिया तो आपको एक सुविधा रहेगी, सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पूरा फॉर्म आपका ओपन होकर आ जाएगा और उसमें जो भी डिटेल आपको एडिट करनी है एडिट कर पाएंगे, आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पे ओटीआर जो है लॉन्च कर दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब यहां पे हम इसका नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं कि आयोग के द्वारा क्या कहा गया है और कैसे आपको भरना होगा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा यहां पे चीजें जो है लॉन्च कर दी गई हैं। 3 जनवरी 2023 से इसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में करने की सोची है तो आपको यहां पे ओटीआर का फॉर्म भर देना चाहिए। एकल अवसरीय पंजीकरण, यहां पे देखिए ये अनिवार्य इसलिए हो जाता है कि अगर आप फॉर्म को भर देंगे तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे एक चीज सीधे सीधे लिख दिया गया है कि ओटीआर किसी परीक्षा के लिए, कई लोगों का कंफ्यूजन है कि ओटीआर कोई वैकेंसी है, तो ओटीआर किसी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों की सूचना का संग्रह करना है। यानी कि आप एक बार साइट पे अपनी चीजें जो है अपलोड कर देंगे, अपनी प्रोफाइल अपलोड कर देंगे, उसके बाद कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा हेतु अगला डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो चीजें हैं आप लोगों को मैंने जो है टेलीग्राम पे अपडेट कर भी दिया था। अगर आप लोगों को इसको डिटेल में पढ़ना है, जाकर के एक बार टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन करिए और वहां से चीजें जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो आपको कैसे भरना है, देखिए इसके लिए आपको यहां पे यूपीपीएससी की ऑफिशियल साइट है upsc.up.nic.in पे जाकर के आराम से फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए हम वहां पे चलते हैं और कई लोग जो है यहां पे OTR.nic. ये नई वेबसाइट है, तो देखिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं से भी ओटीआर को भर सकते हैं। अब यहां पे हम मेन साइट पे चलते हैं। उससे पहले यहां पे हम इसके फायदे जान लेते हैं कि आखिर में इसके फायदे क्या हैं। तो देखिए यहां पे आयोग के द्वारा मेंशन भी कर दिया गया है कि नए आवेदक जितने भी नए आवेदन पत्र भरने में समय की बचत के साथ अभ्यर्थियों को धन की भी बचत होगी और स्वयं समीक्षा कर अपनी त्रुटि सुधारने का अवसर होगा। देखिए जितने भी फॉर्म लॉन्च होते थे, आप हर फॉर्म के लिए साइबर कैफे जाते थे या फिर कहीं से जो है पैसे देकर के फॉर्म को भरवाते थे। अब आपको क्या करना है, एक बार रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, उसके बाद आराम से मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चीजें ओपन कर पाएंगे और जो भी एडिट करना है आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए बार बार आपको साइबर कैफे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसे की भी बचत होगी और यहाँ पे त्रुटियों का जो सुधार का जो अवसर दिया गया है इसका भी फायदा आप ले पाएंगे। नेक्स्ट यहां पे है कि जल्दबाजी में गलत सूचना भरने के कारण या अंतिम समय में तकनीकी परेशानियों से निजात मिलेगी। यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए सर्वर डाउन हो जाता था, लास्ट टाइम में अगर फॉर्म भरते थे, तो अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तुरंत आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, आराम से 2 मिनट में आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये 2 फायदे आपको जो है अच्छे से देखने को मिलेंगे। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे upsc.up.nic के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और यहां पे आपको मिल जाएगा एकल अवसरीय पंजीकरण। ओटीआर के लिए यहां क्लिक करें तो यहां पे आपको आसानी से क्लिक कर देना है। देखिए
अगर यूपीपीएससी कोई भी वैकेंसी निकालता है तो वहां पे ग्रेजुएशन अनिवार्य होता है। तो उसी क्रम में यहाँ पे ये ओटीआर के लिए नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट ओटीआर की वेबसाइट पे जाना है तो otr.pariksha.nic.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे आपको पूरा जो है मिल जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब चीजें जो है आपको रजिस्ट्रेशन के समय भरनी है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करवानी है वो आपका जो है लाइफ लॉन्ग हो, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला हो। जब तक आप सिलेक्शन में नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आपका क्या लगने वाला है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे जेंडर, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आपकी कोई भी गलती हो जाती है तो जब भी आपका फॉर्म आएगा तो उसमें एडिट भी कर पाएंगे, इसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि एक बार सही से डिटेल भर दें, जो भी हाई स्कूल के मार्कशीट में आपके मेंशन है उसी डिटेल को आप यहाँ पे फिल करें। डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ स्टेट, यहाँ पे भी जो है आपको चीजें भर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद वेरीफाई डिटेल करना होगा, उसके बाद डैशबोर्ड बोर्ड पे पहुंचेंगे और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो एक बार आप डिटेल में जो है जाकर के वेबसाइट विजिट करें। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उसका समाधान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो आई होप सारी चीजें आपकी ओटीआर से संबंधित क्लियर हो चुकी होंगी, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ओटीआर को भर दीजिएगा। अगर कोई फॉर्म भविष्य में आता है और कोई भी एडिट करने का प्रोसीजर होता है तो आप आराम से एडिट कर पाएंगे, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।